हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि संविधान हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक देश को चलाने के लिए। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे जो भारत इतिहास से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट समझौते में प्रावधान क्या था? तो फ्रेंड, इसमें निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। फ्रेंड्स, पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग मीन्स निम्न वर्ग के पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% की दर कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम को 1861 में यह शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था और इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना तथा कंपनी की राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसे व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये अधिकार मिला। और फ्रेंड्स, 1786 का चार्टर एक्ट अधिनियम पीठ ने 1786 का अधिनियम पारित करवाया, जिसका प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत मुख्य सेनापति की शक्तियां भी गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई। नेक्स्ट है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली था इसका मिंटो का उद्देश्य। और मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डाला मीन्स झगड़ा करवाना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनिष्ट कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई। और 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका निर्माण उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। और फ्रेंड्स, जब विदेशी संसद द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज्य था और औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत शासन चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया? तो 1935 द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड्स, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था।
फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया और इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की भारतीय परिषद स्थापित की गई। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।